राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि उच्च के वर्गोत्तम सूर्य आज से 14 मई 2025 तक जबरदस्त लाभ। मंगल का नीच भंग राजयोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, सूर्य देव उच्च अवस्था में आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था में मेष राशि में। और मंगल बैठे हैं आपके 7वें घर में। यहां पे ये नीच राशि में है, तो ये नीच अवस्था में है। मंगल मालिक है आपके सुखेश, सुख के सुखेश है मंगल, और आपके लाभेश है। आपके सुखेश और आपके लाभेश नीच अवस्था में है, नीच राशि में है। तो लाभ कैसे मिले, सुख कैसे मिले, यही आज आपको मैं समझाऊंगा कि नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। अच्छा देखिए, नीच भंग राजयोग जब बनेगा तो आपके जीवन में सफलता का भंडार हो जाएगा, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त सफलता। अच्छा देखिए, उच्च अवस्था में सूर्यदेव हैं और वर्गोत्तम भी हैं, और नवांश में भी उच्च अवस्था में है, मेष राशि में है। और आपके केंद्र में यहां पे बैठे हैं, और यहां से 1 2 3 4 चौथा जो केंद्र होता है उसमें मंगल नीच अवस्था में है। तो मंगल का यह नीच भंग हुआ, तो नीच भंग राजयोग बन गया। क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, यहां से इन्हीं की राशि से मंगल चौथे हैं, तो इनका नीचता भंग हुआ, तो नीच भंग योग बन गया। ये बात हो गई। अच्छा, अब होगा क्या ये समझिए। तो सबसे पहले सूर्य देव का थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नीच भंग राजयोग को समझेंगे। सूर्य देव आपके पराक्रम के घर में बैठे थे, यहां पे फल वो उचित नहीं दे पाए, दे ही नहीं पाए, क्योंकि यहीं पे राहु, यहीं पे शनि। तो राहु के साथ ग्रहण दोष बन गया और शनि के साथ शत्रु भाव बन गया, तो फल नहीं मिला, ये दबे हुए रह गए। किंतु अब सूर्य देव हमारे पिता, सरकारी तंत्र के मालिक, ग्रहों के राजा सूर्य, अब आपके सुख के घर में आ गए उच्च अवस्था में। अब जब आपके सुख के घर में आए, उच्च अवस्था में आए, तो यह वह परिस्थिति होगी जब आपको नाना प्रकार का सुख मिलेगा। और सूर्य मालिक है आपके अष्टम भाव के। तो अष्टम भाव होता है बाधा अड़चन का और अचानक से लाभ का। तो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, और कोई बाधा, कोई अड़चन थी वह दूर होगी। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे। कैरियर में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी दिखेगा। यदि कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो वह सपना आपका साकार हो जाएगा। अच्छा, मंगल सुख के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव होता किस चीज का है, हमारे दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में कोई कटुता थी तो वह दूर होगी। आप वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की, जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मंगल की जो दृष्टि होती है, तो मंगल की जो है 3 दृष्टि होती है, 4 7 8। तो 1 2 3 4 कर्म पर, तो कर्म आपका जागृत हुआ। यदि आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा लाभ है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बेचते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जमीन खरीद सकते हैं, कोई खेत खरीद सकते हैं, कोई बड़ा प्लाट खरीद सकते हैं, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर और 8वीं दृष्टि आपके धन के घर पे। तो लग्न आपका जागृत हो गया, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊर्जा उत्साह उमंग खूब बढ़ जाएगा, पूरे जोश से पूरे ताकत से आप काम को करेंगे और लाभ को प्राप्त करेंगे। तो इस समय जो होगा, सूर्य का जो यह परिवर्तन हुआ आपके जीवन में सफलता का अंबार लगा देगा। साथ में सेनापति मंगल का भी साथ मिल गया, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन गया। और धन भाव पे जब दृष्टि गई मंगल का, सेनापति का, तो यदि कहीं आपका पैसा फंसा है तो यकीन मानिए आप पैसा प्राप्त कर लेंगे। यदि वाणी से जुड़ा कोई काम आप करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, आपका ऊर्जा उत्साह उमंग साहस खूब बढ़ेगा। आपके संतान की तरक्की का योग बन रहा है। आपको हर काम में सफलता इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करनी पड़ेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से काम अंजाम दीजिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, ना धंधा कर रहे हैं, तो इस समय में आप पूरा पूरा प्रयास करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। यदि धंधा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए, आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशियां आपके दरवाजे पर पहुंच गई हैं, बस आप आगे बढ़कर के स्वागत करिए। मेहनत खूब करना है, लाभ ही लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 भी समाप्त हो गई है और इस समय सूर्य आपको बहुत कुछ देंगे और मंगल चौतरफा लाभ देते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए, उनके चरणों में थोड़ा सा चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।